हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम 4 क्लास पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, जो आपका आने वाला है वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम के लिए हमने अपनी इस सीरीज को शुरू किया है, जिससे दोस्तों आपका पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज्ड हो सके। ठीक है, और जिन लोगों ने पहले करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो वह दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकेंगे। तो आप सभी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को प्रथम चरण में लागू किया गया है। तो दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सारथी योजना को शुरू किया गया और इस योजना का पहला चरण जो दोस्तों लागू किया गया, तो ये देहरादून में लागू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखना है। इस योजना को दोस्तों 8 मार्च 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है और इस दिवस के अवसर पर ही दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है, तो दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिला हैं, उन सभी को दोस्तों रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि हाल ही में किस नगर निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया दोस्तों आपका रुद्रपुर और हल्द्वानी नगर निगम को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हल्द्वानी नगर निगम ये 2011 में बनी थी, याद रखिएगा आप, और रुद्रपुर नगर निगम ये 2013 में बनी थी। 2013 में दोस्तों आपकी 3 नगर निगम बनी थी, एक रुड़की, एक रुद्रपुर, एक काशीपुर। ठीक है, और हल्द्वानी के साथ दोस्तों आपकी हरिद्वार नगर निगम भी बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कितनी कुल नगर निगम हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 11 नगर निगम हैं। ठीक है, 2025 में बनी है 31 अगस्त को। ठीक है, 31 अगस्त 2025 को आपकी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये 2 नगर निगम बनी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में टोटल कितनी हो गई, तो 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि किस जनपद में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर प्रदेश की पहली नेशनल कैडेट कोर एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की जा रही है। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपकी देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी, तो इस एकेडमी की ही तर्ज पर राज्य में नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित की जाएगी। और कहां पर की जाएगी, तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि लद्दाख वैली की तर्ज पर किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित किया जाएगा। देखिए, लद्दाख वैली की तर्ज पर हमारे राज्य में देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन विकसित होना है, और ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये दोस्तों आपका हरसिल में विकसित किया जाएगा। और हरसिल कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम को पहले चरण में किस जनपद में लागू किया गया। देखिए, त्वरित समाधान दल रैपिड सॉल्यूशन टीम, इसका पहला चरण जो शुरू किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस छावनी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन के खिताब से नवाजा गया। देखिए, ये नवाजा गया है आपका लैंसडाउन छावनी को। लैंसडाउन छावनी ये 2024 की जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, तो उस रिपोर्ट में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी है, याद रखिएगा। इसलिए इस छावनी को सर्वश्रेष्ठ क्लीन व ग्रीन स्टेशन का खिताब दिया गया। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर भारत का दूसरा बेलोड्रम विकसित किया गया है। देखिए, उत्तर भारत का दूसरा बेलोड्रम जो विकसित किया गया, तो ये किया गया है रुद्रपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए मुख्य सेवक संवाद योजना शुरू की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपने दोस्तों कई बार रील्स देखी होंगी कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं तो वह जो 1905 शिकायत नंबर है, इस नंबर पर जो हमारे राज्य के लोग हैं, ठीक है, या शिकायत करता है तो उनसे सीधे संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। तो वही दोस्तों ये योजना है आपकी मुख्य सेवक संवाद योजना। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है। तो ये है दोस्तों कारा एक प्रथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कारा एक प्रथा ये जो मूवी है ये आपकी एक फीचर फिल्म है। ठीक है, और इसे दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के निर्देशन जो किया तो वह दोस्तों आपका परिणीता वडोनी ने किया है। ठीक है, और निर्देशक जो है दोस्तों इस मूवी के तो वह हैं दोस्तों सुनील वडोनी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। और ये जो मूवी है ये आपकी घरेलू हिंसा और सामाजिक प्रथाओं पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2025 में और भी कुछ फिल्में आई हैं, जैसे मिशन देवभूमि। मिशन देवभूमि ये 30 मई 2025 को रिलीज हुई है। इस फिल्म का जो उद्देश्य है तो दोस्तों ऐसे गिरोह जो लड़कियों को फंसाने का कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब अपना नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे गिरोह के खिलाफ दोस्तों जागरूकता का संदेश देने के लिए ये मूवी बनाई गई थी, मिशन देवभूमि। ठीक है, ऐसी दोस्तों आपकी एक मूवी आएगी मेरे गांव की बाट। ठीक है, ये भी एक फीचर फिल्म है जो कि जौनसार क्षेत्र की पहली फीचर फिल्म है, मेरे गांव की बाट। ठीक है, ये मूवी दोस्तों स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करने के लिए बनाई गई थी। इस फिल्म को बनाने वाले जो हैं तो अनुज जोशी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पीतरकुंडा, तो पीतरकुंडा आई थी मूवी दोस्तों 2024 में, और ये गढ़वाली फिल्म है। ठीक है, ये सामाजिक मुद्दों को छेड़ने वाली फिल्म है। ठीक है, हिमवीर मूवी आई है, तो हिमवीर मूवी जो आई तो ये ITBP जवानों के ऊपर बनाई गई थी जो आपकी केदारनाथ आपदा में राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म कन्नू ये किस पर आधारित है, तो ये दोस्तों बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है, जो कि 2024 में आई थी। ठीक है, इसके निर्माता जो हैं संजय सनवाल हैं, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं। ऐसे दोस्तों एक और फिल्म है पताल टी। ये भोटिया जनजाति की एक लोक गाथा पर आधारित लघु फिल्म है। ठीक है, और दोस्तों ये फिल्म जो बनी थी ये आपकी रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में बनी थी। ठीक है, एक दोस्तों भोटिया जनजाति का एक लड़का है, उस लड़के की कहानी पर आधारित ये मूवी है। और इस फिल्म ने दोस्तों दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित 39वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन भी किया था। तो ये दोस्तों सभी आपकी मूवी जो है ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड मूवी है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जो सम्मानित किया गया तो ये किया गया है आपका द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा हमारे उत्तराखंड का पहला बजट पेश किया गया था, जो कि अंतरिम बजट था, और ये दोस्तों केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री भी रहे, याद रखिएगा। भुवन चंद खंडूरी के बाद में ये मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर ये पद से हटते हैं, फिर दोबारा दोस्तों भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब ये जो थे ये निर्वाचित सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, पहले ND तिवारी थे, फिर दोस्तों आपके भुवन चंद खंडूरी, फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और फिर दोबारा दोस्तों भुवन चंद खंडूरी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बताना है कि देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया। देखिए, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों आपका SIDM व सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के सहयोग से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको तो सबसे पहले यही याद रखना है कि राज्य में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये देहरादून में आयोजित किया गया था। किसके सहयोग से, तो SIDM और दोस्तों सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं कि SEFCO 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो किया गया, तो ये आपका CSIR और दोस्तों IIP देहरादून के सहयोग से किया गया। ठीक है, मतलब इस संस्थान के द्वारा किया गया था। देखिए, SEFCO 2025 ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन की फुल फॉर्म आती है स्वदेशी इंटरप्रेन्योर एंड फार्मर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हुई। अगर आपसे CSIR की फुल फॉर्म पूछी जाए तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और IIP की फुल फॉर्म आती है दोस्तों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन संस्थाओं के द्वारा ही दोस्तों आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया जा रहा है। देखिए, देश का पहला बुरांश उद्यान जो विकसित किया जा रहा है, तो ये दोस्तों विकसित हो रहा है आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बुरांश जो है, तो ये राज्य का दोस्तों आपका राजकीय वृक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए कि ये जो आपका बुरांश है, तो बुरांश कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। और दोस्तों ये जो आपका पुष्प है, बुरांश जो है, ये आपका एरेसी कुल का पौधा है। ठीक, एरेकेसी कुल का पौधा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि एस्टरेसी कुल का कौन सा है, तो दोस्तों आपका ब्रह्मकमल है। ठीक है, तो ये दोस्तों कंफ्यूजन वाले आपके नाम हैं कि एरेकेसी कुल का तो आपका बुरांश है और एस्टरेसी कुल का जो है तो वह आपका ब्रह्मकमल है। ठीक है, और दोस्तों इसे नेपाल में जो कहते हैं बुरांश को, तो आपका कहा जाता है गुरांश। ठीक है, गुरांश। और आपका हिमाचल प्रदेश में इसे जो कहा जाता है, तो इसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं बुरांसो। ठीक है, बुरांसो। और कन्नड़ में दोस्तों इसे बिली बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसका जो फूल खिलता है बुरांस का, तो ये फरवरी से अप्रैल के मध्य में खिलता है। ठीक है, और बुरांस के वृक्ष को दोस्तों जो संरक्षित किया गया, तो वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बताना है कि राज्य की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, तो लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है बसंती देवी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बसंती देवी महत्वपूर्ण गायक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपकी बसंती देवी को आपका पद्म श्री भी मिल चुका है 2017 में, और इन्हें 2023 में दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिया गया था। और इनकी पुस्तक आती है एक नंदा के जागर। ठीक है, याद रखिएगा। अनुराधा निराला, इनके द्वारा दोस्तों जो उत्तराखंड का राजकीय गीत है, ठीक है, देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन, तो उसको गाया गया था नरेंद्र सिंह नेगी के साथ। ठीक है, और कबूतरी देवी, ये दोस्तों उत्तराखंड की पहली लोक गायिका हैं जिन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई बोला जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि तीजन बाई जो थी, तो ये किस राज्य से संबंधित हैं और ये किस क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। तो दोस्तों इसे जो लागू किया गया, तो ये किया गया है मुख्यमंत्री राज्य
कृषि विकास योजना के तहत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ड्रैगन जो आपका फ्रूट होता है, इस फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस विकास योजना को शुरू किया। आगे बढ़ते हैं कि पेड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है आपका जीवन चंद्र जोशी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो दोस्तों चीड़ का वृक्ष होता है और इस चीड़ के वृक्ष की छाल पर एक अद्भुत कलाकारी करने वाले व्यक्ति हैं जीवन चंद्र जोशी, और इस कार्य के लिए इन्हें सीनियर फेलोशिप भी प्राप्त की गई। ठीक है, और ऐसी कलाकारी वाले ये भारत के पहले कलाकार हैं, जिस कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया और नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में भी इन्हें संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 ये जो मनाया गया, तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया गया था, और पहली बार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 को मनाया गया था। ठीक है, तो इस दिन आपका उत्तराखंड में ये घोषणा की गई कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा अग्निवीरों के द्वारा। ठीक है, मतलब जो आपके रिटायर अग्निवीर होंगे तो वह टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया या नवाजा गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से है। देखिए, सुभाष राणा ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्हें ये जो पुरस्कार मिला था तो ये पैरा शूटिंग के लिए मिला था। ठीक है, जो पैरा शूटिंग ओलंपिक टीम थी तो उसके ये कोच हैं और टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं, मतलब उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनके भाई जो है जसपाल राणा, उन्हें भी 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया? तो चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण जो किया तो ये पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो खटीमा में स्थित है दोस्तों चकरपुर स्टेडियम, और यहाँ पर दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों के कुछ गेम्स हुए थे। ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल हुए थे आपके 38वें, तो उनमें से कुछ खेल चकरपुर स्टेडियम में भी किए गए थे, जैसे योगासन, मलखम आदि। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखिए, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट ने जो स्थान प्राप्त किया है तो ये है दोस्तों आपका दूसरा स्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी। और पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट था, उसने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, हमने उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक इंडेक्स रिपोर्ट से संबंधित क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। जितने भी आपके लेटेस्ट इंडेक्स हैं वह सभी आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताना है कि उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर जो स्थापित किया जाएगा तो ये होगा दोस्तों कोटाबाग नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वीं अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों प्रोफेसर शेखर पाठक को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आप दोस्तों। शेखर पाठक ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उत्तराखंड की दृष्टि से। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2007 में, याद रखिएगा। इनकी अनेक दोस्तों पुस्तकें भी हैं, जैसे द चिपको मूवमेंट, ए पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, और हरी भरी उम्मीद, हरी भरी उम्मीद। ठीक है,
तो ये इन्हीं की पुस्तक है। एक आती है दोस्तों दास्तान ए हिमालय, ठीक है। एक और दोस्तों इनकी पुस्तक है हिमांक एवं क्वथनांक, ठीक है। तो ये आपकी इन्हीं की रचना है, ठीक है। इनकी एक और रचना है एशिया की पीठ पर। एशिया की पीठ पर ये जो है ये जीवनी है नैन सिंह रावत की, और इस जीवनी को जो लिखा है तो ये आपका शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया था। शेखर पाठक इन्हीं के द्वारा दोस्तों पहाड़ संस्था बनाई गई थी 1983 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इस पहाड़ संस्था के द्वारा 1984 में अस्कोट आराकोट यात्रा को आयोजित किया, और पहली बार अस्कोट आराकोट यात्रा जो आयोजित हुई थी तो 1974 में आयोजित हुई थी, ठीक है। तो जो दूसरी यात्रा थी 1984 वाली, तो इस यात्रा का आयोजन दोस्तों पहाड़ संस्था के द्वारा ही किया गया था। और अब तक दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा 6 आयोजित हो चुकी हैं, क्योंकि अस्कोट आराकोट यात्रा जो है ये 10 साल में एक बार आयोजित होती है, ठीक है। और इस बार जो ये आयोजित हुई थी 2025 में, तो इस बार की इस यात्रा 2024 में आयोजित हुई थी, तो इस बार इस यात्रा ने अपने 50 साल पूरे कर लिए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। तो पहाड़ संस्था के द्वारा दोस्तों ये आपकी आयोजित की जाती है, और पहाड़ संस्था के संस्थापक ही हैं दोस्तों आपके शेखर पाठक, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि शेखर पाठक जो हैं तो ये किस जनपद से संबंधित हैं, ठीक है। और नैन सिंह रावत के ऊपर दोस्तों डाक टिकट कब जारी हुआ था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा दोस्तों में शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे PDF या फिर इम्पोर्टेंट नोटिस या आपकी जो भी अपडेट्स आती हैं, ठीक है, तो वह सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल था दोस्तों वह बंद हो चुका है, मतलब मैं खुद उसका ओनर था, अब दोस्तों उसका ओनर नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा नंबर दोस्तों टेलीग्राम पर ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इस क्लास की PDF भी दे दी जाएगी, और जितने भी हमने पीछे क्लासेस की हैं करंट अफेयर्स की, उन सभी की भी आपको PDF दे दी जाएगी। और दोस्तों आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर दे दी जाएगी, वहां से आप सभी पार्ट्स इसके देख सकते हैं। दोस्तों हम अपनी BS नेगी को कंप्लीट कर रहे हैं। BS नेगी के हमने अब तक 10 पार्ट कर लिए हैं। आज हमने 10वां पार्ट उसका देखा था। अगर आपने सभी क्लासेस नहीं देखी है BS नेगी MCQ सीरीज की तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको जरूर आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलने वाली है उस सीरीज के माध्यम से। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।